साल था 1720। मराठा साम्राज्य की सत्ता अपने चरम पर थी। छोटे से गांव का एक ब्राह्मण बालक अब पूरा साम्राज्य चलाने वाला पेशवा बन चुका था। नाम था बाजीराव बल्लाल भट्ट। उम्र सिर्फ 20 साल, लेकिन हिम्मत और बुद्धिमानी इतनी कि बड़े बड़े मुगल दरबारों में उसका नाम डर से लिया जाता था। बाजीराव तलवार से नहीं, अपनी रणनीति से जीतता था। कहा जाता है कि वो कभी हार नहीं मानता था। इतिहास कहता है बाजीराव ने अपने जीवन में कभी एक भी युद्ध नहीं हारा। साल 1728 में बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पर मुगलों ने हमला कर दिया। उन्होंने मदद के लिए पेशवा बाजीराव को पत्र भेजा। बाजीराव, अगर तुमने मदद ना की तो बुंदेलखंड मिट जाएगा। बाजीराव अपने घोड़े शरद पर सवार हुए और अपनी सेना के साथ चल पड़े। दिन रात 3 रात के युद्ध के बाद मुगल को पराजय मिली और छत्रसाल राज्य बच गया। राजा छत्रसाल ने कहा, तुमने न सिर्फ मेरा राज्य बल्कि मेरी इज्जत भी बचाई है। इनाम में उन्होंने सोना, चांदी, जमीन और अपनी बेटी मस्तानी को सम्मान स्वरूप बाजीराव के साथ भेजा। मस्तानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो आदि राजपूत और आदि मुस्लिम थी। उनकी मां रहमत बाई मुस्लिम थी और पिता राजा छत्रसाल राजपूत। उनकी परवरिश दोनों संस्कृतियों में हुई थी। वो तलवार चलाना जानती थी, तीरंदाजी में निपुण थी और जब नृत्य करती तो महल की दीवारें तक रुक जाती। वह बाजीराव ने पहली बार मस्तानी को देखा तो बस देखते ही रह गए। उनकी आंखों में साहस था, चेहरे पर तेज और बातों में अमियता थी। उसी दिन से बाजीराव का दिल मस्तानी के लिए धड़कने लगा। धीरे धीरे बाजीराव और मस्तानी एक दूसरे के करीब आने लगे। जहां बाजीराव युद्ध की बात करते, वहां मस्तानी उन्हें गीत सुनाती। जब बाजीराव उदास होते तो मस्तानी उनकी तलवार साफ करती और कहती, आपकी तलवार को आराम नहीं, जीत चाहिए। बाजीराव मुस्कुराते, और मुझे सिर्फ तुम्हारी मुस्कान चाहिए मस्तानी। ये रिश्ता अब सिर्फ आकर्षण का नहीं रहा था, ये सच्चा प्यार था, एक योद्धा और एक बहादुर स्त्री का संगम। पर इस प्रेम की सबसे बड़ी दुश्मन थी समाज की दीवार। बाजीराव पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी काशीबाई अत्यंत स्नेही और सुंदर थीं। वो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पेशवा किसी और से प्रेम करते हैं तो उनका दिल टूट गया। समाज ने भी बाजीराव के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। ब्राह्मण पंडितों ने कहा कि एक पेशवा होकर तुमने मुस्लिम स्त्री से विवाह किया, ये अधर्म है। बाजीराव ने साफ कहा, अगर प्रेम अधर्म है तो मैं अधर्मी ही हूँ। पुणे के लोगों ने मस्तानी को अपमानित किया, यहाँ तक कि उन्हें मंदिर में प्रवेश तक नहीं दिया गया। बाजीराव ने उनके लिए मस्तानी महल बनवाया, जहाँ वो अकेली रहती और उनकी खिड़की से हर रोज पेशवा का शिविर दिखाई देता था। काशीबाई का दिल टूटा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कहते हैं वो रोज मंदिर में भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे पति को सुखी रखना, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी और के। इतना बड़ा दिल शायद ही किसी पत्नी का रहा हो। काशीबाई और मस्तानी दोनों एक ही आदमी से प्रेम करती थी, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। एक ने त्याग से तो दूसरी ने समर्पण से, और बाजीराव दोनों के बीच टूटते गए। साल 1740 बाजीराव को बुखार ने जकड़ लिया। वो रणभूमि में ही थे। शरीर कमजोर हो चुका था, पर वो आराम नहीं करते थे। कहते थे मराठा कभी विश्राम नहीं करता। मस्तानी पुणे में थी, लगातार भगवान से उनकी सलामती की दुआ कर रही थी। लेकिन जब खबर आई कि पेशवा अब नहीं रहे तो मस्तानी चुपचाप अपने कक्ष में चली गईं, और कहा जाता है उन्होंने व्रत रखकर प्राण त्याग दिए। कुछ मानते हैं कि उन्होंने सती हो गईं, और किसी ने कहा कि शव नहीं देखा। बस इतना पता चला है कि बाजीराव की समाधि के पास रात में किसी स्त्री के रोने की आवाज आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।